हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम एमपी असिस्टेंट डायरेक्टर एग्जाम हो या एमपी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज, एमपी हॉर्टिकल्चर एग्जाम, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम और वेरियस एग्जाम सभी के लिए पेपर 1 कॉमन है, जिसमें एमपी जीके, एमपी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ट्राइबल यूनिट और एमपी की जो 5th यूनिट है पेपर 1 की वो है करंट अफेयर्स आईसीटी। तो इनको टारगेट करते हुए पेपर 1 के हम वेरियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको जो रियल एग्जाम है उसमें काफ़ी फ़ायदा हो। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उद्यम क्रांति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। पॉज करके आप ऑप्शन देख सकते हो, ये काफ़ी इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है। तो मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। स्वरोजगार के लिए गारंटी रहित ऋण प्रदान करना, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आइए हम डिटेल में जान लेते हैं। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना शुभारंभ हुआ था इसका 2022 में। इसमें 12वीं पास 18 से 45 आयु वर्ग के युवाओं को विनिर्माण क्षेत्र के लिए 50 लाख रुपए तक का ऋण और सेवा क्षेत्र के लिए अर्थात टर्शरी सेक्टर के लिए 25 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। तो इसमें आयु वर्ग ध्यान रखना है आपको, 18 से 45 वर्ग। विनिर्माण क्षेत्र अर्थात मैन्युफैक्चरिंग के लिए अप टू द 50 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। और जो सेवा क्षेत्र है, सर्विसेज सेक्टर है, उसमें 25 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। 2022 में स्कीम लॉन्च हुई थी, ये डेट भी आपको याद रखनी है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, बाघ जिला धार की किस गुफा को रंगमहल कहा जाता है। तो जो बाघ की गुफा है उसमें 5 गुफाएं मेनली। पहली गुफा गृह गुफा के नाम से जानी जाती है, दूसरी पांडव गुफा, तीसरी हाथी खाना केव, फोर्थ रंगमहल, फिफ्थ है पाठशाला। तो ये प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ जो केव है वो है रंगमहल, फिफ्थ है पाठशाला। ठीक है, ये आपको याद रखना है। खजुराहो के टेम्पल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है हरदम, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। मध्य प्रदेश में मतंगेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह है खजुराहो में। वेरियस जो टेम्पल है खजुराहो में उसे देख लेते हैं। कंदरिया महादेव का टेम्पल, इसका निर्माण किया था विद्याधर चंदेल ने, यह भी खजुराहो में है, भगवान शिव जी को समर्पित है। 64 योगिनी टेम्पल महाकाल को समर्पित है। लक्ष्मण मंदिर ब्रह्मा विष्णु शिव के साथ लक्ष्मी की प्रतिमा है यहाँ पे। चित्रगुप्त टेम्पल सूर्य भगवान को समर्पित है और इसका निर्माण कराया था राजा गंड ने। मतंगेश्वर टेम्पल जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, भगवान शिव को समर्पित है और हर्षदेव द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। नाम आपको याद रखना है, मतंगेश्वर टेम्पल, हर्षदेव, चित्रकूट टेम्पल, राजा गंड, कंदरिया महादेव टेम्पल, विद्याधर और विश्वनाथ टेम्पल जिसका निर्माण कराया था धंगदेव ने, और यहाँ पे मरकतमणि शिवलिंग स्थापित कराया था धंगदेव ने। ये सभी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। मतंगेश्वर टेम्पल का लोकेटेड है खजुराहो में। जो खजुराहो कॉम्प्लेक्स के वेरियस टेम्पल है उसकी लिस्ट आप एक बार जरूर रिवाइज करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मनसुखा लोक नाट्य प्रचलित है। लोक नाट्य हो गए, लोक नृत्य, लोक गायन, लोक चित्रकला, ये इसकी लिस्ट आपको कवर करके जाना है, यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में मनसुखा लोक नाट्य प्रचलित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बघेलखंड, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बघेलखंड के जो फेमस लोक नाट्य है उसमें जिंदवा, छऊर, मनसुखा, हिंगोला। बुंदेलखंड के फेमस लोक नाट्य स्वांग, रामलीला, अखाड़ा, नौटंकी। मालवा के फेमस लोक नाट्य माच, धोलामारू, गौरी, रामदंगल, नकल, भवई। निमाड़ की बात करें तो निमाड़ के फेमस लोक नाट्य में गम्मत आता है, स्वांग आता है, थोट्टे आता है और पनवाड़ी। ठीक है, इसे एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। बघेलखंड के हैं जिंदवा, छऊर, मनसुखा, हिंगोला। बुंदेलखंड के हैं स्वांग, रामलीला, अखाड़ा, नौटंकी। मालवा के हैं माच, ढोलामारू, गौरी, रामदंगल, नकल, भवई। निमाड़ के फेमस लोकनाट्य की बात करें तो इसमें जो फेमस है गम्मत, स्वांग, थोट्या और पनवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत छतरपुर का प्रमुख उत्पाद क्या है। ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत छतरपुर का जो ODOP है वो है लकड़ी का फर्नीचर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये आप देख सकते हो,
लकड़ी का फर्नीचर। अदर जो इम्पोर्टेंट ओडीओपी है उसकी बात कर लेते हैं। मुरैना भिंड में सरसों है। शिवपुरी का कपड़ा जैकेट वेरी फेमस। कृषि उपकरण विदिशा सागर में है। दमोह का चना है। और रीवा का सुंदर जाम, सतना का टमाटर, बालाघाट का चिन्नो राइस, सिवनी का सीताफल, कोदो कुटकी मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर और सिंगरौली में, 4 जिलों में है कोदो कुटकी। उसके बाद बुरहानपुर का केला, खंडवा में प्याजे, बैतूल में सागौन की लकड़ी, नर्मदापुरम पर्यटन, नरसिंहपुर तुवर दाल, जबलपुर का मटर, रायसेन बासमती चावल, देवास का बांस, देवास और हरदा का बांस, खरगोन मिर्ची, इंदौर का आलू, उज्जैन का बाटिक प्रिंट, आगर मालवा और राजगढ़ का संतरा है। और इधर छिंदवाड़ा का भी संतरा है। गुना और नीमच दोनों का धनिया है। श्योपुर का अमरूद, अशोकनगर चंदेरी हैंडलूम, झाबुआ कड़कनाथ, रतलाम का नमकीन, मंदसौर का लहसुन, अलीराजपुर का महुआ, बड़वानी का अदरक और धार का बाग प्रिंट। आलाखंड के लेखक कौन है? ऑप्शंस आर चंद्रवरदाई, राजशेखर, परमार्दी देव, जगनीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है जगनीक। जो आलाखंड है वो 52 खंडों में विभाजित है और बुंदेलखंडी की एक उपबोली है, बनाफरी बोली, उसमें लिखी गई है आलाखंड रचना। रचयिता है जगनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 में एसडीजी इंडिया इंडेक्स 3.0 में मध्य प्रदेश का समग्र एसडीजी स्कोर कितना था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 62। ये बात चल रही है 2020 की एसडीजी इंडिया इंडेक्स 3.0 में। इसमें मध्य प्रदेश का स्कोर 62 था और मध्य प्रदेश परफॉर्मर श्रेणी में स्थित था। मध्य प्रदेश परफॉर्मर कैटेगरी में था, जबकि एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2022-23 जो कि वर्जन है 4.0, उसमें मध्य प्रदेश का स्कोर 67 हो गया है और मध्य प्रदेश फ्रंट रनर की कैटेगरी में है। ठीक है, इसमें जो 4.0 है अर्थात एसडीजी इंडेक्स 4.0 2022-23 का, इसमें जो फर्स्ट रैंक है वह है उत्तराखंड प्लस केरला। ओवरऑल इंडिया का स्कोर है 71, मध्य प्रदेश का स्कोर है 67 एसडीजी इंडिया इंडेक्स 4.0 में। बाकी एसडीजी इंडिया इंडेक्स के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है 1 से लेकर 17, वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। स्टार्टिंग के कुछ है उसे तो याद करना जरूरी है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट है पॉवर्टी, सेकंड है हंगर, थर्ड है हेल्थ। फर्स्ट पॉवर्टी, सेकंड हंगर, हेल्थ, फोर्थ है एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया है? ऑप्शंस आर ठाकुर मोहकम सिंह, रामू गोंड, गंजन सिंह कुरकू, मुका लोहार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मुका लोहार। टूरिया जंगल सत्याग्रह के अलावा आपको जो बैतूल में घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह हुआ था उसे लीड किया था गंजन सिंह कुरकू। और वेरियस जैसे फॉर एग्जांपल उमरिया में हुआ है घुनघुटी जंगल सत्याग्रह, किसने लीड किया, ये सभी आपको पता होना चाहिए। थोड़ी मेरी हेल्थ की प्रॉब्लम है, बियर कीजिएगा आप। छतरपुर के चरण पादुका गोलीकांड में भीड़ पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? फिशर ने। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये जो छतरपुर में चरण पादुका नरसंहार हुआ था वो हुआ था 14 जनवरी में। ठीक है। उचेरा काश्य शिल्प का बड़ा केंद्र है मध्य प्रदेश का सतना जिला। उचेरा काश्य शिल्प बेसिकली मेटल से बनाया जाता है। ये फेमस है, जो बघेलखंड जो सतना वाला रीजन है वहाँ पे उचेरा क्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया को भारत से समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? 2047 तक। ऑप्शन डी। जो राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन है उसकी शुरुआत हुई थी मध्य प्रदेश के शहडोल से। ठीक है, यह भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है।
2047 तक इसे एंड करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर ने भीमबेटका के शिलाश्रय की खोज कब की थी? तो इसकी खोज की थी 1957-58 में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। भीमबेटका कहाँ लोकेटेड है? रायसेन जिले में। ठीक है, भीमबेटका मिजोलिथिक साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2011-12 से लेकर 2023-24 तक चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ी है? तो लगभग 4 गुना बढ़ी है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय कितनी है प्रेजेंट? तो 1,42,000 रुपये। ठीक है, 1,42,000 रुपये यह है चालू कीमतों पर। यदि स्थिर कीमतों पर पूछ लिया जाए तो 66,000 रुपये। ठीक है, 66 के कर दिया है, के मतलब 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस किस जनजातीय नायक के जन्मदिन के सम्मान में आयोजित किया जाता है? इजी कैटेगरी का क्वेश्चन, डेट आपको याद रखनी है। ऐसा भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 नवंबर आपको डेट पता होना चाहिए। किस जनजातीय नायक के जन्मदिन के सम्मान में? तो भगवान बिरसा मुंडा। ठीक है, जो मुंडा रिवॉल्ट हुआ था 1899 में, उसे लीड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसे पॉज करके आप सॉल्व कीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इन चारों में सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। ठीक है, यहाँ यदि गोदावरी ऑप्शन में नहीं होता तो आप बताइएगा इसका आंसर क्या होता। इसकी जगह ताप्ती लिख लेते हम। अब आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, यदि गोदावरी ऑप्शन में है तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। यदि गोदावरी की जगह ताप्ती होता, एक क्वेश्चन ऐसा ही पूछा गया था, तब इसका करेक्ट आंसर क्या होता आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वर्ष 2021 में भारत के कौन से राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक था? एरिया वाइज पूछा गया है, तो एरिया वाइज मध्य प्रदेश टॉप पे है। यदि परसेंटेज वाइज पूछ लेते तो करेक्ट आंसर हो जाता मिजोरम। ध्यान रखना है हमें क्या पूछा गया है। एरिया वाइज मध्य प्रदेश का स्थान है प्रथम। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक केशवदास द्वारा नहीं लिखी गई है? केशवदास, जिन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, ओरछा में निवास करते थे। इनकी जो रचना है रामचंद्रिका भी है, कवि प्रिय है, यह भी इनकी रचना है, रतन बावनी, ये तीनों रचना केशवदास की है। जबकि राम रसायन रचना इनकी नहीं है। राम रसायन रचना किसकी है? पद्माकर की, पद्माकर जी की। ठीक है, बाकी केशवदास की जो अन्य रचना है वो भी ध्यान से आप देख लीजिएगा। रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, विज्ञान गीता और वेरियस रचनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021-22 में इनमें से कौन सा राज्य देश में क्षेत्रफल में सेकंड और दालों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर था? तो दालों के उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसके अलावा मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है सोयाबीन के उत्पादन में। सोयाबीन, दालों के उत्पादन में जो कि क्वेश्चन में मेंशन है, चने के उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। इसके अलावा टमाटर, टमाटर, इसके अलावा मसालों के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है देश में। गेहूं के उत्पादन की बात करें तो मध्य प्रदेश का स्थान होता है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में वर्ष 2024 में तेल रिफाइनरियों की संख्या कितनी है? मध्य प्रदेश में केवल एक ही तेल रिफाइनरी है बिना आगासोद में। ऑप्शन ए इज करेक्ट, जो कि ओमान की सहायता से बनाई गई थी। ये जो एक्स्ट्रा में फैक्ट बता रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये फैक्ट आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। तांबा दिया गया है, हीरा, स्लेट और बॉक्साइट। तो मुझे हीरा पता है, हीरे की जो खान है हिनोती। फिर स्लेट मंदसौर में पाया जाता है। तांबा और बॉक्साइट में आप कंफ्यूज हो सकते हो, ऑप्शन के माध्यम से देखते हैं। बी सेकंड का 4 केवल 2 ऑप्शन में है।
और स्लेट 3 का 1 2 ऑप्शन है, 50-50 हमने कर दिया है। अब बचा है हमारे पास 1 का 3 होना चाहिए या 1 का 2 होना चाहिए, तांबा बेहर या फिर शहडोल। तो आई थिंक तांबा बेहर पठार में होना चाहिए और बॉक्साइट शहडोल में। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, एक बार फिर हम मैच कर लेते हैं। हीरा, हिनोती, स्लेट मंदसौर, तांबा बेहर पठार और बॉक्साइट शहडोल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। नदी, स्थान और नगर। तो ताप्ती के किनारे मुल्ताई बसा हुआ है बैतूल में। उज्जैन शिप्रा। बेतवा, बेतवा के किनारे ओरछा बसा हुआ है और वैनगंगा के किनारे बालाघाट। ठीक है, आप ऑप्शन यहाँ से मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट क्षेत्र में कौन सी जनजाति का बाहुल्य है? छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट और तामिया तहसील में मेनली भारिया ट्राइब मिलती है। मध्य प्रदेश में 3 पीवीटीजीस ट्राइब्स है, जिसमें एक है भारिया, सेकेंड है सहरिया और थर्ड है बेगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, भारिया, सहरिया, बेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीवीटीजीस के अंतर्गत नहीं आती है, जिसकी हमने चर्चा ऊपर की थी। तो सहरिया आती है, इसमें बेगा आती है, भारिया आती है, असुर नहीं आती है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत में कुल कितनी पीवीटीजीस है। आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ, 75, 76, 77 या नन ऑफ द अबोव। 2023-24 में मध्य प्रदेश सरकार के कुल व्यय बजट का कितना प्रतिशत शिक्षा के क्षेत्र में आवंटित किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 12.5% के करीब। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो कुल बजट है उसका 12.5% एजुकेशन के लिए 12.5% एजुकेशन के लिए एलोकेट किया जाता है। मध्य प्रदेश का लगभग बजट है 3,65,000 करोड़ रुपीस का। ठीक है, दो 2023-24 में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादकता वाली सब्जी कौन सी थी? ऑप्शन आर प्याज, आलू, बैंगन, टमाटर, जिसमें हमारा फर्स्ट रैंक के जो करेक्ट आंसर हो जाएगा टमाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना एनईजीपी के तहत मिशन मोड परियोजना का सार संग्रह क्या कहलाता है? तो इसका जो सार संग्रह कहलाता है सारांश। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्लान कब लाया गया था? 2006 में। किसके द्वारा लाया गया था? तो माइटी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लस मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनेल। ठीक है, उसका भी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक ग्रीवांसेस, दर्प जी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, डेट भी पूछी जा चुकी है और किसके द्वारा लाया गया था ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, थोड़ी मेरी हेल्थ की प्रॉब्लम है, तो यदि वॉइस क्लियरली नहीं आ रही हो या फिर कम आ रही हो तो साउंड बढ़ा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, FPGA, ये जो MP असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हुआ था 1 जून में, ये क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हुआ था। ये जो पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं ये है MPPSC सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम 2025 का। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप करके जाइएगा, काफ़ी फ़ायदा होगा। FPGA एकीकृत सर्किट है जिसका यूज़ AI में होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो FPGA का फुल फॉर्म पूछा गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है फील्ड प्रोग्रामेबल ग्रेट गेट एरेस। ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य की विधानसभा में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो राज्य की विधानसभा में सीटों का आरक्षण मिलता है 332 के तहत, और सेंटर में अर्थात पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में सीटों का आरक्षण मिलता है 330 में।
और जो आरक्षण की अवधि है 10 साल के लिए बढ़ाई जाती है हर साल, हर 10 साल में, वो आर्टिकल 334 के तहत बढ़ाई जाती है। ठीक है, ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। जो अनुच्छेद 243D दिया गया है वो पंचायत में आरक्षण से संबंधित है। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है, तो आइए देखते हैं। जैसे मुझे पता है द भील एक स्टडी, भील अ स्टडी, ये है टीबी नायक की, तो 3 का 2 केवल एक ही ऑप्शन में, तो इससे हमारा क्रैक हो जाता है। द बेगा है वेरियर एल्विन की, द ट्राइब्स ऑफ कास्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोविंसेस ऑफ इंडिया, ये लिखिए आरवी रसेल, MRB हीरालाल ने। ट्राइबल डेवलपमेंट इन मध्य प्रदेश अ प्लानिंग पर्सपेक्टिव, ये है अजित रायजादा की। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ से आप पॉज करके मैच कर सकते हो। द भील एक स्टडी, द भील अ स्टडी, ये है टीबी नायक की, और वेरियर एलिवन की द बेगा, ये आपको याद होनी चाहिए, एलिमिनेशन में आपको काफ़ी हेल्प करेगी। आईसीटी का क्वेश्चन, किसी भी प्रकार की त्रुटि जैसे कनेक्शन विफलता, डेटा की हानि आदि से उभरने की कंप्यूटर नेटवर्क की क्षमता को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आर रूटिंग, बैंडविड्थ, कंटेशन और लचीलापन या रेजिलियंस। तो उसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, रेजिलियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजशेखर द्वारा नहीं लिखी गई है? ऑप्शंस आर काव्य मीमांसा, कपूर मंजरी, प्रबंध चिंतामणि, विद्वशाल भंजिका। राजशेखर की बात करें तो यह गुर्जर प्रतिहार वंश, जिसमें महेंद्रपाल महिपाल और कलचुरी वंश दोनों के दरबार में रहे हैं राजशेखर। इन्होंने काफ़ी सारी रचनाएं की थी, जिनमें काव्य मीमांसा फेमस है, कपूर मंजरी, विद्वशाल भंजिका, ये सभी राजशेखर की रचना है, एक्सेप्ट प्रबंध चिंतामणि, ये रचना की थी मेरु तुंग ने। तुंग, ठीक है, मेरुतुंग कौन थे? जैन आचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS DOS निम्नलिखित में से किस प्रकार का यूजर इंटरफेस वाला एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा, पॉज करके आप सोच सकते हो अपना आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है कमांड आधारित इंटरफेस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें टच आधारित इंटरफेस होता है और वॉइस आधारित इंटरफेस होता है। एक ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा किस पर आधारित होता है, तो उसमें भी ऐसे ऑप्शन दिए गए थे। तो यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होता है, यूनिट 5 का क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। सीमेंट उद्योग दिए गए हैं और जिला दिया गया है, मैच करना है हमें। मेहर ये आता है सतना में, बानमोर ये आता है मुरैना में, मालनपुर भिंड में, और दमोह में नरसिंहगढ़। ठीक है, मुरैना, बानमोर मुरैना, मेहर सतना, मालनपुर भिंड में और नरसिंहगढ़ दमोह में, ये सभी फेमस सीमेंट उद्योग क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जिले की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक थी? ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और सेंसस 2011, यहाँ से एक दो क्वेश्चन देखने मिलेंगे। तो सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर रही है इन चारों में इंदौर में। न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर आई थिंक अनूपपुर की है, अनूपपुर। दिनांक 23/12/2017 से आहार अनुदान योजना किस जनजातीय समुदायों के कुपोषण को दूर करने के लिए लाई गई थी? तो जो आहार अनुदान योजना है, आपको डेट ध्यान रखना है, 2017 में लॉन्च की गई थी। इसमें 1500 रुपये की सहायता राशि दी जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और किस जनजातियों में कुपोषण को दूर करने के लिए लाई गई थी? तो यह लाई गई थी PVTGs के लिए। PVTGs, मध्य प्रदेश में 3 PVTGs है जिसकी चर्चा हमने ऊपर की थी,
सहरिया, बारिया और बेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को शंकरशाह और रानी दुर्गावती पुरस्कार योजना दिए जाने का उद्देश्य क्या है? आप ऑप्शन पॉज करके देख सकते हो। इसका जो करेक्ट आंसर है 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में मेधावी स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने हेतु। कौन सी? जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए शंकरशाह और रानी दुर्गावती पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, NIRTH नृत्य कहते हैं जिसे हम NIRTH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन ट्राइबल हेल्थ। ठीक है, राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित है? तो यह है जबलपुर में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। जनजातीय अनुसंधान केंद्र कहाँ है? वो है भोपाल में। जबकि जो निरथ है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन ट्राइबल हेल्थ, यह है जबलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य विशेष के लिए अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए लोक अधिसूचना जारी कर सकता है? तो आर्टिकल 342 में। आर्टिकल 340 ओबीसी से रिलेटेड है, 342 के तहत अधिसूचना जारी की जाती है और 338 के तहत NCSC का प्रावधान है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। 338A NCST, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, और 338B NCBC, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन ICT का, एक मेलवेयर जो एक वैध सॉफ्टवेयर की तरह दिखता है और एक बार जब यह उपयोगकर्ता को बहलाकर इसे इंस्टॉल करवा देता है तो यह काफ़ी हद तक वायरस या वर्म की तरह कार्य करता है, इसे कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ट्रोजन। ट्रोजन हॉर्स का नाम आपने सुना होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रोजन सॉफ्टवेयर। यह है आपके यूनिट 5 का क्वेश्चन ICT का। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, यदि आपको नहीं भी पता है तो इसमें आप कॉमन सेंस के माध्यम से सॉल्व कर सकते हो। निम्नलिखित में से ये यूनिट 5 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गैर लाभकारी संगठन अर्थात NGO भारत में रोबोटिक्स और ऑटोमेशन में मानक स्थापित करने के लिए शीर्ष निकाय है? अर्थात रोबोटिक्स या ऑटोमेशन है उसके स्टैंडर्ड कौन तय करता है भारत में, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, अब आप एक एक ऑप्शन पढ़िए। यहाँ देखा ऑप्शन डी में दिया है भारत रोबोटिक्स कौशल केंद्र। कौशल केंद्र है तो इसका काम स्किल होगा, स्किल प्रदान करना, अपस्किलिंग करना, तो मानक तय करेगा ऐसा नहीं होता है। ठीक है, नाम में ही दिया गया है कौशल केंद्र। ऑप्शन सी पढ़िए, भारत विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग एवं गणित मिशन। मिशन है तो ठीक है, इम्प्रूवमेंट के लिए होता है मिशन, तो विज्ञान के लिए, प्रौद्योगिकी के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, तो मिशन भी नहीं होगा। मिशन थोड़ी नहीं स्टैंडर्ड तय करता है। अब बच्चे आपके पास दो ऑप्शन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। तो नेशनल इंस्टीट्यूट है और काउंसिल है, तो मुझे मोस्ट अप्रोप्रिएट काउंसिल लग रहा है। क्यों? क्योंकि आपने सुना होगा ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जो कि टेक्निकल एजुकेशन के मानक स्थापित करता है। इसके अलावा आपने सुना होगा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, तो जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है वो जो मेडिकल के नॉर्म से उसे तय करता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, इस प्रकार के आपने नाम सुने होंगे। तो यहाँ काउंसिल दिया गया है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। तो काउंसिल का जो कार्य होता है मेनली स्टैंडर्ड को बनाना, ये मेनली काम होता है। तो ऑप्शन ए इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। नेशनल इंस्टीट्यूट का पर्पस तो बेसिकली एजुकेशन प्रोवाइड कराना होता है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये नहीं होगा। जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT, तो वो तो बेसिकली एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप कॉमन सेंस के माध्यम से इसे सॉल्व कर सकते थे। यह क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, एक बार फिर से आप देख लीजिए, क्योंकि हमारे यूनिट 5 में क्लियरली दिया गया है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 में भारत में निम्नलिखित में से कौन से परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक थी? काकरापारा, केगा, कलपक्कम, कुडानकुलम। यस, दिस इज करेक्ट। कुडानकुलम तमिलनाडु में लोकेटेड है और सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादित करता है थ्रू परमाणु रिएक्टर्स। जो भारत की कुल ऊर्जा क्षमता है उसका लगभग 1.5% परमाणु ऊर्जा से आता है। 6700 मेगावाट ऊर्जा लगभग परमाणु ऊर्जा से बनती है भारत में। कुल ऊर्जा का लगभग 1.5%। जो मोस्ट ऑफ द पार्ट आता है वो आता है थर्मल पावर प्लांट से, ऑलमोस्ट 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से चक्रवात ने नवंबर-दिसंबर 2024 में तमिलनाडु के तटीय भाग को प्रभावित किया था? यूनिट 5 का क्वेश्चन है, नेशनल करंट अफेयर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फेंगल। तमिलनाडु तट को हीट किया था इसने, तमिलनाडु तट को हीट करने वाला चक्रवात है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फेंगल। दाना, बीपर जॉय, आसन, ये भी आप चेक कर लीजिएगा। आई थिंक आसन, असना ये आया था गुजरात तट पर। दशक 2001 से लेकर 2011 में किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर भारत में सर्वाधिक रही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघालय। न्यूनतम पूछ ली जाए तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नागालैंड। ठीक है, सर्वाधिक मेघालय, न्यूनतम नागालैंड। मार्च 2023 तक भारत में इनमें से कौन से राज्य में सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता सर्वाधिक थी? सोलर एनर्जी में फर्स्ट है राजस्थान। ऑप्शन सी इज करेक्ट। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा हाइड्रो, थर्मल, विंड एनर्जी में प्रथम स्थान पर कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित राज्यपाल में से किसका कार्यकाल सबसे छोटा रहा है? सबसे छोटा कार्यकाल मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल डॉक्टर पट्टाभी सितारमैया जी का रहा है। ठीक है, ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1977 में जब इमरजेंसी लागू की गई थी, मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे? तो मध्य प्रदेश में 3 बार नेशनल इमरजेंसी लागू की गई है, 1977 में, 1980 में और 1992 में। तो पहली बार जब 1977 में लागू की गई थी, उस समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे श्री सत्यनारायण सिन्हा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये डेट याद रखिएगा, 77, 80, 92। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश में इनमें से कौन से जिले में वन आवरण 10% से कम है? यह है रिपीटेड क्वेश्चन, जो आप वेरियस एग्जाम हुई है उसमें देख सकते हो। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 का पूछा गया है। अभी जो प्रेजेंटली 2023 की रिपोर्ट भी आ गई है, तो उसका भी मैंने आपको करंट अफेयर्स वाले में डिटेल में बताया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10% वन आवरण से भी कम है भिंड में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, इसमें एक मध्य प्रदेश भी था। ठीक है। एडोब फोटोशॉप किस प्रकार का सामान्य प्रयोजन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो इसके आयोग ने 2 आंसर करेक्ट दिए थे, ग्राफिक सॉफ्टवेयर और मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शूलपानी क्षेत्र किस पारंपरिक तीर्थयात्रा मार्ग का महत्वपूर्ण हिस्सा है? नर्मदा परिक्रमा का। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में मध्य प्रदेश का प्रति व्यक्ति है दूध की उपलब्धता कितनी है? 652 ग्राम प्रतिदिन, और मध्य प्रदेश का दूध उत्पादन में देश में स्थान है 3rd।
मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 11। पिथौरा चित्रकला का संबंध किस जनजाति से है? भील से। यह क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले भी, इसीलिए मैं इसे फास्ट आपको रिवाइज करा रहा हूँ। आदिम जनजाति अनुसंधान विकास संस्थान का है? भोपाल में। मध्य प्रदेश के किस शहर में चेंज मेकर कॉन्क्लेव आयोजित हुई थी? इंदौर में। 2020-21 में मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम रहा है? खरगोन। भैरवगढ़ प्रसिद्ध है ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए, उज्जैन में। भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना कहाँ पे है? तो यह है आपके खंडवा जिले में, इंदिरा सागर डैम पर। मालवा के परमार वंश के संस्थापक कौन थे? उपेंद्र, जिनका नाम कृष्णराज भी इन्हें कहा जाता था, कृष्णराज। 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना कौन सी है? सरदार सरोवर डैम, एमपी, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। नर्मदा नदी पर लोकेटेड है। मध्य प्रदेश के पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? पंकज त्रिपाठी जी को। भावसा मध्यम सिंचाई परियोजना है बुरहानपुर में। हरसी सिंचाई परियोजना पार्वती नदी पर ग्वालियर में। सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट को कोयल की सप्लाई होती है पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र से बैतूल। और जो सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट है यूएसए प्लस जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया है। सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ओडीओपी एक जिला मध्य प्रदेश के किस जिले को 2024 में लहसुन के लिए जीआई टैग दिया गया है? तो जीआई टैग लहसुन के लिए दिया गया है रतलाम को। ठीक है, रियावन लहसुन ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको बाघ प्रिंट और ये सब पता होगा। बाघ प्रिंट हो गई, चंदेरी की साड़ी हो गई, कड़कनाथ, रतलामी सेव। पार्थ परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सशस्त्र बल अर्धसैनिक पुलिसों के लिए भर्ती पूर्व प्रशिक्षण प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। 2023-24 में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादकता वाली सब्जी कौन सी है? टमाटर। ये हमने क्वेश्चन देखा और ये तो रिपीट भी हो गया क्वेश्चन। ये जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम है और ये क्वेश्चन लिया गया है एमपी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2025 से। ये हुआ है रिपीट और ये भी आप क्वेश्चन देख सकते हो, ये भी हुआ है रिपीट। इसलिए मैं बोल रहा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका भी आंसर हमने देखा था, भिंडे। उचेहरा काशी शिल्प का बड़ा केंद्र है। ये आई थिंक ये हो गए सब रिपीट क्वेश्चन फिर से। ठीक है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मतंगेश्वर टेम्पल, ये हमने देखा था, राजा हर्ष ने इसका निर्माण कराया था। मतंगेश्वर टेम्पल है खजुराहो में।